Hello everyone, welcome you all again on the video series of class 8 science NCERT. So today we will discuss the summary of the chapter 1, that is crop production and management, and today we will discuss the summary of all agricultural practices, that is first one, the preparation of सॉइल. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग क्या करते थे, इसमें हम सॉइल को प्रिपेयर करते थे. ठीक है, सॉइल को लूजन करते थे, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, टिल्टिंग या प्लॉइंग कहते थे, है ना. और इसमें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या यूज़ होते थे, वो होता था प्लॉ, होय और कल्टीवेटर. प्लॉ कैसा होता था, प्लॉ मदर इंडिया, मैंने बताया था कि उसमें एक ट्रायंगुलर शेप का क्या होता था, एक ट्रायंगुलर शेप का शेयर होता है, प्लॉ शेयर जिसे कहते हैं, और बीम टाइप का स्ट्रक्चर प्लॉ शाफ्ट कहते हैं उसको. होए वॉज लाइक अ ब्लेड टाइप स्ट्रक्चर, जो कि वो भी एनिमल्स ड्रिवन होता था. और कल्टीवेटर्स जो होते थे, कल्टीवेटर समझ लीजिए प्लॉ को ट्रैक्टर में ही लगा दिया जाता था. दैट वॉज कॉल्ड कल्टीवेटर दीज डेज एंड इट इज़ द मॉडर्न टेक्निक. फाइन, नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ सोइंग. सोइंग में हम क्या करते थे, वो उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे सीड्स हैं वो बेटर क्वालिटी सीड्स हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं. तो उसके लिए मैंने आप लोग को बताया था एक एक्टिविटी की, आप पानी बोल में पानी रखेंगे और उसमें आप सीड्स डालेंगे. ठीक है, वो वाली एक्टिविटी यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट. और इसमें जो दो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं इसको लगाने के, सोइंग करने के, तो एक तो होता है कि फनल से सीड्स लगाए जाते हैं, दूसरा होता है सीड ड्रिल. सीड ड्रिल से भी आप सोइंग कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ एडिंग मिन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो एडिंग मिन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में हमने पढ़ा था कि जब हम सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए उसमें मिन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, इस प्रोसेस में हम जो है हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो बनता है वो मिन्योर होता है, और जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को फुलफ़िल करते हैं, उन्हें हम फर्टिलाइज़र्स कहते हैं. फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उनका एक्सेसिव यूज़ बहुत अच्छा नहीं होता है, बेटर मेन्योर का यूज़ होता है. ठीक है, और मेन्योर ऑर्गेनिक होता है. सो नाउ वी विल बी कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ इरिगेशन. तो इरिगेशन में हमने पढ़ा था कि जो एक डिफरेंट इंटरवल्स पे जब हम पानी देते रहते हैं, ठीक है, क्रॉप्स को, उस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं. ठीक है, और सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं, वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं. और इसमें मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन मेथड्स में हमने दो तरह के मेथड्स पढ़े थे आपके, एक ट्रेडिशनल मेथड था और एक मॉडर्न मेथड था. ट्रेडिशनल मेथड में हमने मोड पढ़ा था, चेन पंप पढ़ा था, ढेकली, राहत पढ़ा था. और मॉडर्न में हमने स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़ा था, और सेकेंड वन ड्रिप सिस्टम पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जो ट्रेडिशनल होते हैं वो काफ़ी चीप होते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़िशेंट नहीं होते हैं. और वहीं मॉडर्न मेथड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप सिस्टम मेथड, ये क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तो होते हैं पर ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. और मॉडर्न डेज में ड्रिप सिस्टम बेस्ट है क्योंकि ये रूट्स में पानी देता है ना, और ये बहुत इफ़िशियंट है. नाउ वी विल कम टू द अनदर पार्ट, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स. सॉरी, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी वीड्स. फाइन. तो वीड्स में क्या होता है कि जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, किसी हमने जो प्लांट या क्रॉप लगाया है उसके पास ग्रो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. और जो इसके रिमूवल का प्रोसेस होता है उसे हम वीड कहते हैं. जो इसके लिए तीन तरह से हम ये करते हैं. ठीक है, वीडिंग, वीडिंग जो है वो हम तीन तरह से करते हैं, खुरपी से करते हैं, सीड ड्रिल से करते हैं, और एक केमिकल्स का यूज़ करते हुए करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेइंग ऑफ 2,4-D. 2,4-D क्या है, ये एक विडिसाइड है. ठीक है, ये जो स्प्रे करके करते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं इनको हम वीडिसाइड्स कहते हैं क्योंकि ये वीड्स को हटाते हैं. ठीक है,
अब दूसरा आ जाता है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो है वो हम कैसे करते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें काटने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। और जो सेपरेशन प्रोसेस होता है ग्रेन का, उसमें से जो भी क्रॉप्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है। और जो थ्रेशिंग से हमने जो ग्रेन्स निकाली और जो प्योर ग्रेन्स में से हम शाफ को हटा देते हैं, ठीक है, उसको हम विनोइंग कहते हैं। वो क्योंकि उसमें विनोइंग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें विंड की प्रोसेस से हम निकालते हैं। और अगर हम हार्वेस्टिंग मैनुअली करना चाहें तो हम सिकल से कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए आजकल कुछ मशीन्स आई हैं। देखो इसके प्रोसेसेस क्या होते हैं हार्वेस्टिंग में। मैनुअली किया जा सकता है, एक थ्रेशर मशीन आती है, एक हार्वेस्टिंग मशीन आती है, और अभी जो लेटेस्ट में हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कंबाइंड मशीन है, जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों हो जाता है। ठीक है। और अब हार्वेस्ट के हमने बताया था कि हार्वेस्ट में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, बैसाखी, होली, दिवाली, पोंगल, बिहू, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है कि हम इसमें दो तरह के स्टोरेज हमने पढ़े थे, एक था स्मॉल स्केल स्टोरेज और एक था लार्ज स्केल स्टोरेज। तो स्मॉल स्केल स्टोरेज में जूट बैग्स में स्टोर करते हैं, मेटेलिक बिन्स में हम स्टोर करते हैं। लार्ज स्केल में हम सिलोज में स्टोर करते हैं और ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं, और हमेशा इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे सनलाइट आए और ये प्रिवेंट कर सके इंसेक्ट्स, पेस्ट्स और बैक्टीरिया, फंजाई के अटैक से और रैट्स के अटैक से। ठीक है। घरों में हम नीम की पत्तियाँ डालते हैं स्टोरेज में के लिए, और गोडाउन्स में केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। फाइन। सो दैट वाज ऑल द समरी ऑफ द first chapter, crop production and management. But there are some of the keywords which you have to we should once again recall them. That is agricultural practices. Agricultural practices क्या होती हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम पूरे क्रॉप को ग्रो करते हैं। दैट आर ऑल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एनिमल हस्बेंड्री मैंने बताया था कि जो रेयरिंग प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में हम प्रॉपर केयर करते हैं एनिमल्स की, उनको एक फूड शेल्टर प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्रॉप क्या होती है? क्रॉप एज यू नो कि जब हम सेम टाइप का जो कोई भी प्लांट है एक सेम प्लेस पे जब ग्रो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस जो कि फुलफिल करते हैं एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है। ग्रेनरीज क्या होती हैं? ग्रेनरीज हम वो होती हैं जो कि हम जहाँ पर हम ये सारा स्टोरेज करते हैं अपना। ठीक है। So these were all the keywords which I just want to recall once again. So this is all the summary and all the keywords which I wanted to recall once again. So people, please share, like, subscribe my channel. Do comment in the comment box. Please press the notification bell to get update of all my videos. Thank you so much.